हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज है बुधवार और अभी मैं बनाने लग रही हूँ। सुबह के टाइम ही बना रही हूँ, मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की। और ये सब्ज़ी जो है ना, वैसे तो है सिंपल, देखो बिल्कुल इजी है बनाने में एकदम, लेकिन इसका जो स्वाद होएगा ना वो भी भरवा शिमला मिर्च की तरीके से ही होएगा, एकदम बढ़िया, मतलब उसी जैसा आएगा। लेकिन बनाने में ईजी है, सिंपल है और फटाफट बनने वाली है। और ये देखो शिमला मिर्च मैंने ऐसे तोड़ के डाली है। मैं शिमला मिर्च को काटती नहीं हूँ, ऐसे तोड़ देती हूँ। जो सब्ज़ी ऐसे टूट सकती है ना, मैं उसको काटना पसंद नहीं करती, मैं तोड़ के ही डालती हूँ। उससे फ्लेवर जो है ना और भी अच्छा आता है। आप भी ट्राई करके देखना जो ऐसे नहीं करते होंगे तो जी मैंने ये जीरा डाल के प्याज शिमला मिर्च साथ ही डाल दी। और देखो शिमला मिर्च मैंने तोड़ दिया और जो बीच से नीचे जो जुड़ी हुई होती है वो मैंने निकाल दी है। तो जी बस फिर मैं इसको फेर के इसमें जो सूखे मसाले होते हैं, नमक हल्दी मिर्च धनिया पाउडर, तो वो मैं डाल दूँगी, नमक भी डाल दूँगी। और इसमें कुछ नहीं डालना, सिर्फ एक टमाटर डालेंगे। तो जी बस ये सब चीज़ें एक ही साथ मैंने डाल दी हैं, क्योंकि मुझे बनानी है, थोड़ा जल्दी करना है काम, फिर मैं आज घर भी जाऊँगी। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि छाया के पापा के लिए पहले से ही खाना बना के रख दूँ, ताकि वो ड्यूटी से आएँ तो आके खा लें। तो जी इस वजह से मैं फटाफट काम कर रही हूँ, क्योंकि सारा घर का भी निपटाना है मेरे को। तो मैंने अभी ये सारे मिर्च मसाले डाल दिए हैं इसमें और इसको ढक के रख दिया है थोड़ी देर के लिए। टमाटर रह गए हैं, टमाटर मैं साथ ही काट के डाल दूँगी। मैंने पहले से कोई तैयारी करके नहीं रखी कि मैं आपको ये दिखाती प्लेटों में डाल के कि मैंने प्याज काटा है, ये कुछ काटा है, क्योंकि मेरा कुकिंग का चैनल तो है नहीं है, व्लॉगिंग है। तो इसी हिसाब से मैंने फिर ये जैसे मैं करती हूँ सेम वही दिखाती हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटी वगैरह मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो जैसे करती हूँ ना वही आपके सामने करती हूँ। देखो छिलक भी ऐसे ही पड़े हैं, क्योंकि मैं एक साथ ही उठाऊँगी। तो जी कोई वो नहीं है भाई शो करने के लिए अलग से। तो जी टमाटर साथ के साथ काट दिए हैं, ये टमाटर डाल दूँगी मैं। और बस बनने में इसको ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। और बाकी मैंने साफ़ सफाई का काम कर दिया है। नहा मैं ली थी, कपड़े मैंने दूसरे डाल लिए हैं, जाऊँगी जब फिर मैं दूसरे डाल लूँगी। तो जी बस इसके पापा के कपड़ों पे प्रेस वगैरह करनी है मेरे को, तो वो भी कर दूँगी। और काफ़ी काम है, जल्दी जल्दी करूँगी तभी हो पाएगा। बच्चों को मैं देने वाली थी सरप्राइज़। तो जी क्योंकि बच्चों को पता नहीं मैं आऊँगी, उन्होंने फ़ोन तो किया था, लेकिन मैंने उनको मना कर दी थी कि मैं आज आ नहीं रही हूँ, देखूँगी। बच्चे तो कह रहे थे आना है मम्मा, तो फिर मैंने मना कर दी, भाई देखूँगी, मैं आ नहीं सकती, आज मेरा काम पड़ा है। तो मैंने बच्चे कह रहे ठीक है मम्मा, उदास से हो गए थे। तो जी सब्ज़ी एक बार मैंने चला के देख ली थी, अब ये दोबारा जब मैंने प्लेट उतारी है तो काफ़ी थोड़ी देर के 5-7 मिनट के बाद उतारी है। और ये सब्ज़ी बन के हो गई है, देखो तैयार, एकदम बढ़िया कलर भी आया और भुन भी गई है। बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं लगेगा आपको भरवा में और इसमें खाने में, ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। और ये है देखो जी वही मक्खन जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, मलाई रखी थोड़ी सी मैंने उससे बनाया। मैंने थोड़ा सा ही उसको फेंटा था, तभी घर पे कोई आ गया तो मैं उस काम में बिज़ी होगी, तो फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो अब देखा मैंने हो ये तो ऐसे ही रखा है, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा फेंट दिया, थोड़ा सा उस दिन फेंटा था और देखो मक्खन निकल गया। तो जी जैसे कई बार ये होता है गाय के दूध की जो मलाई होती है ना, उससे किया है मैंने, क्योंकि 2 दिन क्या हुआ लगातार ही ना दूध ज़्यादा कड़ गया, तो उस पर मलाई आ गई। वैसे गाय के दूध पे कम ही आती है, क्योंकि मैं गाय का दूध लेती हूँ। तो जी जैसे कई बार ज़रूरत होती है ना गाय के, भाई घी होना चाहिए, गाय के दूध वाला घी से मतलब आंखों में लगा लो या कुछ भी काम हो ना, तो फिर देखो थोड़े से अब ये मेरा वो काम हो सकता है। अगर मैं चाहूँ तो इसको तय के घी बन जाएगा। तो वैसे अगर ऐसे खाना होगा ऐसे ही, क्योंकि बस वेस्ट नहीं की, बाकी इतनी सी कुछ होता तो है नहीं है। वो तो मैंने आपको दिखाया कि अगर घर में थोड़ी बच जाए तो आप ऐसे करके भी उसको यूज़ कर सकते हो, अगर मलाई ना खाते हो तो। वैसे तो मलाई खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से खा भी ली थी, तो ये थोड़ी सी पड़ी थी, मैंने वेस्ट होने से बचाने के लिए इसको ऐसे कर दिया। भाई मक्खन खाना है मक्खन खाओ। सब्जी बन के बिल्कुल रेडी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। घी देखो तेल छोड़ दिया है सब्जी ने। तो जी ये भी मेरा काम हो गया है, बस फटाफट मैं क्या करूँगी, फुलके उतार के रख दूँगी इनके लिए और सब्जी रख दूँगी बना के। दूध मैंने ले लिया था आज, रोज़ से मैंने कम दूध लिया है, क्योंकि फिर पीछे से यह है कि ख़राब ही हो जाएगा इनके चाय पानी बनाने के लिए ना। बस मैं थोड़ा सा ही यहाँ पे दूध रख दूँगी, भाई इन बाद में अगर चाय बनानी हो तो ये बना के पी सके। साथ में लड्डू गोपाल जी भी हैं इनके पास, तो लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देंगे। देखते हैं भाई कैसे सेवा पानी करेंगे लड्डू गोपाल जी की। छोड़ के तो आई हूँ मैं, क्योंकि मैं अकेली थी, तो फिर मैं आरव को एक हाथ से आरव को लेना, फिर बैग पकड़ना,
फिर लड्डू गोपाल जी को कैसे लेती, तो उस वजह से फिर मैं छोड़ के आई लड्डू गोपाल जी को वहाँ पे। दूध में भी उबाल आ गया है, तो जी बस मैं जाती हूँ तैयार होने के लिए, क्योंकि ये मेरा सारा काम हो चुका है। तो फ्रेंड्स हो गई हूँ मैं तैयार घर जाने के लिए। अब मैं बच्चों को लेके आऊँगी क्योंकि स्कूल खुल गए हैं। खाना मैंने बना के रख दिया, रोटी सब्जी आपके साथ शेयर भी किया मैंने, शिमला मिर्च की सब्जी। तो बस वो खाना मैंने बना के रख दिया है, आएंगे ड्यूटी से तो खा लेंगे। तो जी मैं जा रही हूँ आरव को लेके, तो आगे वहीं पे जाके अब आपको मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। लो जी 3 साढ़े 3 क्या पौने 4 घंटे का सफ़र करने के बाद पहुंच गई हूँ मैं घर। ये हमारा घर, ये मेरी बहन आई है हमें लेने के लिए गेट पे, और जी जा रहे हैं अब हम अंदर। तो जी यहाँ पे देखो बच्चों को आवाज़ लगाई मैंने, बच्चों को पता चल गया मैं आ गई हूँ, तो भागे भागे आए। बच्चों ने पूरे सरप्राइज़ को ख़राब कर दिया, क्योंकि मैंने डाली थी एक शॉर्ट, बच्चों ने वो देख ली थी, तो उससे इनको पता चल गया। वैसे मैं इनको सरप्राइज़ देने वाली थी, पूरा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया बच्चों ने। ये मेरी भावज है, यानी कि मेरे छोटे भाई की बहू। भाई मेरा एक ही है, ये हम सबसे छोटा है। तो जी आरव खेल रहा है, इसको डमरू मिल गया तो उसके साथ ये कालू मदारी करने लग गया। तो जी ये क्लिप है अगले दिन सुबह की। तो हम पढ़े थे, ये मेरी भावज यानी कि भाभी मेरी चाय लेके आई है। तो जी आज तो बिस्तरे में ही चाय मिल गई, आप भी पीजिए, क्योंकि रोज़ तो खुद से बना के पीनी पड़ती है। आर्या हैप्पी बर्थडे, बिना बनाए भाई बैठे बैठे बिस्तरे में ही चाय मिल गई है। तो आरू का आज बर्थडे है, आरू को बोल रहे हैं भाई तेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं इसको। इसके पापा के कई बार फोन आ रहे हैं, बोल दो दीदी को। तो बैठी है ये नींद में, तो इसको भाई बर्थडे विश कर दिया है सबने, बर्थडे गर्ल है। उसके बाद मैं लग गई हूँ बिस्तरे वगैरह उठाने में, बहू अपने और काम में लग रही है, तो मुझे लगा कि मैं कर देती हूँ, वैसे भी क्या फ़ायदा, फिर मैं अभी ऐसे ही बैठी हूँ, मेरा भी थोड़ा मन सा लग जाएगा। तो मैं कहा चलो बिस्तरे वगैरह, मेरी बहन उधर जाके पीछे वाली साइड में झाड़ू वगैरह लगा रही है, तो मैं इधर से कर दूंगी, चादर चादर झाड़ दूंगी। और ये चादर पे हार्ट है, पहले मैंने बिछा दी थी, फिर देखा इसको कि मैंने उल्टा हार्ट कर दिया है। मैंने कहा कोई भी आके देखेगा तो टोकेगा कि चादर उल्टी बिछा रखी है, तो फिर मैंने इसको दोबारा से फिर हटाया और उसके बाद उसको हार्ट को सीधा किया। छाया तो कह भी रही थी मम्मा रहने दो ऐसे ही, मासी भी ऐसे ही बिछा देती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या हो गया, मैं तो ठीक ही कर देती हूँ। तो जी ये चादर बहुत पुरानी है लेकिन नई पड़ी है, क्योंकि इसको कभी कभी बिछाते थे हम, और एकदम जम भी जाती है, अच्छी लगती है, एकदम सेट सी होके आती है। तो और इधर क्योंकि बेड पे सारे आए नहीं थे, तो फिर मैं काके को लेके पड़ी थी इधर मंजे पे साइड में। वैसे तो मेरी बहन कह रही थी मैं पढ़ूंगी इस पे, तो मैंने, आरव कह रहा नहीं मम्मा मैं पढ़ूंगा, मैं तो यहीं पे पढ़ूंगा। तो फिर हम वहाँ पे पढ़े थे, तो चादर वगैरह बिछा दिया, अंदर से सफाई हो जाएगी, पोछा वगैरह लग जाएगा। तो जी इस वजह से फिर वो है कि मंजा मैंने बाहर निकाल दिया, और बस फिर अंदर पोछा लग जाएगा। ये बहू सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही है, आलू छील रही है। इधर मैंने ये सोफ़े भी झाड़ दिए हैं, साइड में मेरी बहन फिर रही है, क्योंकि जल्दी से काम निपटेगा उसका भी और हमारा भी। फिर ये है कि नहीं तो फिर वो अकेली लगी रहेगी, उस बात का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों को फिर नवा दूँगी, क्योंकि तैयार से हो जाएंगे, बाल खिंडे पड़े हैं बच्चे। फिर यही है कि माँ के पास तो ज़्यादा डर से में थोड़ा सा किसी तरीके से समझ लो अलग से बात होती है, और बालों को रखते ही नहीं ढंग से। मैंने कहा चलो मैं नवाऊँगी, काफ़ी दिन हो गए नवाया नहीं है। ये नेहा लगा रही है मेरी बहन पीछे झाड़ू, और यार फिर रहा है, देखो बोल रहा है इसको कि थप्पड़ मारूंगा, छाया को बोल रहा है। ये देखो कितना शैतान हो रहा है, और कितने दिन से रो रहा था मम्मा दीदी के पास जाना, दीदी के पास जाना। तो जी बस ये सुबह का सारा काम निपटाने के बाद बच्चों को तैयार कर दूंगी मैं, नाश्ता पानी करेंगे। फिर नाश्ता बनने ही लग रहा है, क्योंकि लग रही थी बहू, मैं इधर लग रही थी तैयारी मतलब साफ़ सफाई में। तो जी ऐसे ही मिलजुल के काम होता है, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि उसको ही सारा उसी पे थोप दें, भाई आए हैं चलो 2-4 दिन के लिए, ओवरलोड थोड़ी ना डालना है। तो जी ये देखो पराठे बन गए। मैं इसके पास खड़ी थी, तो ये डबल में बनाती है, मेरी बहन जो मेरे से छोटी है वो भी डबल में ही बनाती है पराठे, क्योंकि मैं सिंगल में बनाती हूँ। तो मैं उसको कह रही थी तू भी डबल में ही बनाती है, वो कह रही हाँ दीदी मेरे से वैसे बनते नहीं हैं, इस वजह से। तो मैं कहा चल ठीक है, जैसे किसी से बनते हैं वैसे बनाओ। और ये वाले थोड़े ना करारे भी बनते हैं, खाने में भी टेस्टी लगते हैं, इसके छाया के पापा को भी बहुत पसंद है।
तो जी बन गया नाश्ता तैयार है। मक्खन है, आलू का पराठा, चाय। बेटे इसको पी के गला खराब हो गया था ना आपका। कुछ भी नहीं आया तो। मम्मी जी देख मना कह रही उसके अंदर। तो जी ये आरव ना कोल्ड ड्रिंक मांग रहा है फ्रिज में से, क्योंकि इसने कल पी थी पूरी रात, ये रोता रहा, इसकी तबीयत बहुत ख़राब रही। तो अब ये कह रहा है ना मेरे पास बैठा है। तो जी ये नाश्ता तैयार है, आप भी टेस्ट कीजिए। तो जी ये था आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी कहीं से पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और कहीं कुछ कमी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें। वीडियो को लास्ट तक देखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आपका देखने के लिए, प्यार बनाए रखना।